इस्म, फेल और हर्फ, ये जो कलिमा की 3 अकसाम थी। तो इस्म की मार्केट में जब ग्रामर वाले गए तो उन्हें इस्म की मार्केट में 2 तरह के अस्मा मिले जी। इस्म की मार्केट में उन्हें 2 तरह के अस्मा मिले। एक किस्म थी जी, वहां पर जो टैग था वहां पर लिखा हुआ था मोरब अस्मा। मोरब अस्मा। अब थोड़ी सी मैंने कहा था ना आज अरबी पढ़नी है आपने, तो बस ये थोड़ी सी अरबी है। मार्केट में गए ग्रामर वाले, उन्होंने कहा जी अस्मा दिखाएं, तो उन्होंने कहा जी ये 2 तरह के अस्मा पाए जाते हैं, एक है मोरब और एक है मबनी अस्मा। दो तरह के अस्मा मिले और बहुत आसान है, कोई मुश्किल ना। आप मार्केट में जाएं, आज कोई कपड़ा लेने जाएं तो आपको 2 तरह के कपड़े नहीं मिलेंगे, आपको बेशुमार तरह के कपड़े मिलेंगे। आपकी सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगी। आप जूता लेने जाएं, आपको 2 तरह के जूते नहीं मिलेंगे, आपको पता नहीं कितनी तरह के जूते मिलेंगे। कोई भी चीज लेने जाएं आपको 2 तरह की चीज नहीं मिलेगी। तो बहुत आसान है। इस्म की मार्केट में सिर्फ 2 तरह के अस्मा पाए जा रहे हैं जी, एक मोरब है, एक मबनी है। फिर साथ ही उन्होंने ये बताया कि जो मोरब अस्मा है ये 98% मौजूद हैं जी मार्केट में, बहुत ज्यादा है। 98% मोरब अस्मा है और मबनी अस्मा जो है वो सिर्फ 2% है। लेकिन हमारा मिजाज ऐसा है कि तवज्जो हमारी वो 2% की तरफ ही जाएगी कि जी 2% दिखाएं, वो क्या है। बहरहाल अब ये मोरब अस्मा और मबनी अस्मा, इनके बारे में आपको ये पता चल गया कि ये 2 तरह के अस्मा हैं। मोरब अस्मा की तादाद 98% है और मबनी अस्मा की तादाद 2% है, सिर्फ गिनती के अस्मा। अब इनमें फर्क क्या है? उन्होंने कहा जी ये जो मबनी अस्मा है ये इंतहाई ढीठ अस्मा है। ढीठ, टस से मस नहीं होते, पक्के अस्मा। जिस तरह फैक्ट्री से बन के आए हैं वैसे ही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। हालत रफा में ये बिल्ट इन आए हमारे पास, जब इन्हें नसब में लेके गए तो ये वही के वही रहे, जर में लेके गए तो वही के वही रहे। इन्होंने अपनी तीनों हालतों में शक्ल नहीं बदली। तो ढीठ अस्मा जैसे आए तीनों हालतों में वैसे ही इस्तेमाल हुए। ठीक है जी, यानी सिंपल सी बात है। अगर मैं आपके सामने एग्जांपल रखूं कि माशाल्लाह बहुत सारे लोग हैं, सुबह जब ऑफिस जाते हैं तो ड्रेस उनका और होता है, ठीक है, शाम को घर आते हैं तो ड्रेस और होता है उनका, और रात को सोते वक्त ड्रेस और होता है। हमारे जैसे जो है वो एक ही ड्रेस में ऑफिस भी चले जाते हैं, घर में भी होते हैं और सो भी जाते हैं। तो ये जो मबनी अस्मा है ये 2% अस्मा है टोटल अस्मा के, जो तीनों हालतों में एक ही शक्ल में रहेंगे। मसलन अब ये चंद अस्मा है, मैंने कहा ना आप पूरी तवज्जो इसी पे होगी आपकी मबनी अस्मा पे। एक तो एग्जांपल्स दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा, सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि हम जो जो अस्मा को आगे पढ़ेंगे कोई मबनी अस्मा आएगा तो मैं बता दूंगा कि ये मबनी है। मबनी सुनते ही बस आपके सामने ये आना चाहिए कि ये वो अस्मा है जो तीनों इराबी हालतों में एक ही शक्ल में रहते हैं, अपनी शक्ल नहीं बदलते। ठीक, मसलन इसकी एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं जी। आप बहुत वाकिफ हैं इस लफ्ज़ से जी, हाजा। हाजा इस्तेमाल होता है ये के लिए, दिस, हाजा। अब हाजा एक मबनी इसम है, तो हाजा जब इसम है तो वो 3 हालतों में पाया जाएगा जी, सीधी सी बात है। इसम है तो उसकी 3 इराबी हालतें होंगी, रफा नसब जर। तो आपसे पूछा जाए कि जी हाजा, इसकी तीनों इराबी हालतें क्या होंगी, तो आप कहेंगे जी हाजा, हाजा, हाजा। तो ये तीनों हालतों में एक रहेगा, इसलिए हमने इसे मबनी कह दिया। ठीक हो गया। इसी तरह
आपने देखा जी कि एक लफ्ज है अल्लज़ी, जो के माना में इस्तेमाल होता है, जो, ठीक है। अल्लज़ी जब तीनों हालतों में अरबी जुबान में इस्तेमाल होगा तो अल्लज़ी, अल्लज़ी और अल्लज़ी ही रहेगा, ना अपनी शक्ल बदल रहा है ना इसमें कोई चेंज आ रही है। आप देख रहे हैं तो ऐसे अस्मा जो है मबनी होंगे। अभी मैं आपको यहां पर मबनी नहीं पढ़ा रहा, मैं सिर्फ आपको तारुफ करवा रहा हूं कि मबनी अस्मा सुनते ही आपके जहन में ये बात फौरन आ जानी चाहिए कि ये 2% अस्मा है अरबी जुबान के, ठीक है। खास खास अस्मा है, वो जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें बता दिया जाएगा। बस बात जो याद रखनी है आपने मबनी अस्मा के बारे में वो ये है कि ये तीनों इराबी हालतों में एक ही शक्ल में रहते हैं, अपनी शक्ल नहीं बदलते।